कोई बंदिश थोड़ी ना है कि हमको अग्निवीर ही बनना है। ये उन नौजवानों के लिए है जिनके अंदर जज्बा है देश की सेवा करने का, और ये नहीं कि अगर वो बहुत काबिल है तो ऑब्वियसली वो 25% कैटेगरी में आ जाएगा। मैं तो कहता हूं कि ये बड़ा अच्छा मौका है एनसीसी कैडेट्स के लिए, क्योंकि दे हैव बीन ट्रेन्ड ऑलरेडी। इनको तो ऑलरेडी हम 3 साल ट्रेनिंग दे चुके हैं। उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो मेहनत करके इसके अंदर आए और आगे बढ़े। ठीक है, तो जो आपको नहीं लगता कि इससे अग्निपथ में क्या एनसीसी के लिए भी कोई रिजर्वेशन है? या रिजर्वेशन नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको ग्रेस मार्क्स है। इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे सिर्फ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन और प्रमोशन होती है। यहां कोई रिजर्वेशन नहीं है। हम सब एक हैं यहां पर। नो रिलीजन, नो कास्ट, ओनली मेरिट। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, मेरिट बेस्ड प्रमोशन। बट इसमें एक सवाल ये भी आता है सर कि इंडियन आर्मी या देश की मतलब तीनों विंग्स में काम करना सिर्फ एक देश की रक्षा के भावना के साथ ही एक भारत जैसे देश में एक जॉब सिक्योरिटी भी है। तो सवाल जॉब सिक्योरिटी का है, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक बात है जॉब सिक्योरिटी की, इंडियन आर्म फोर्सेस सिर्फ 0.5% हिस्सा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जी। बहुत इदारे हैं। अगर हमको जॉब सिक्योरिटी देखनी है तो आप रेलवे जा सकते हैं, बहुत बड़ा इदारा है वो। आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जा सकते हैं, आप स्टेट पुलिस जा सकते हैं। कोई बंदिश थोड़ी ना है कि हमको अग्निवीर ही बनना है। ये उन नौजवानों के लिए है जिनके अंदर जज्बा है देश की सेवा करने का, और ये नहीं कि अगर वो बहुत काबिल है तो ऑब्वियसली वो 25% कैटेगरी में आ जाएगा। इट इज अ विन विन सिचुएशन, सबके लिए तो जीत की सिचुएशन है, जिसको हम सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं हमारे नौजवान। हम चाहते हैं इस बात को समझें और मेहनत करें अपने टेस्ट के लिए। जो आपने 25% वाली बात कही कि 75% बाहर हो जाएंगे, 25% अंदर जाएंगे, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया कि वो 25% की क्या मतलब एलिजिबिलिटी होगी? क्योंकि वो ऑलरेडी अग्निवीर बन चुका है, वो सारे टेस्ट पास करके आया है। हमारे आर्मी के अंदर नेवी में फोर्स में अदर रैंक्स जब ऊपर आते हैं प्रमोशन कार्डर्स होते हैं। जी। एक कार्डर के अंदर हम क्या देखते हैं कि इसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या है, इसकी फिजिकल फिटनेस लेवल क्या है, जी। इसका फायरिंग स्किल्स क्या है। इस सबको हम कंबाइन करके कुछ टेस्ट प्लान करते हैं। वो टेस्ट दिए जाते हैं और उसमें से एक सिपाही है वो हवलदार बन जाता है, हवलदार सूबेदार बन जाता है। उसी तरीके के टेस्ट लिए जाएंगे और हमारे जो अग्निवीर हैं जो बहुत काबिल होंगे वो 25% कैटेगरी में आ जाएंगे। आपका बहुत लंबा अनुभव है, आप इसको स्कीम को कैसे देखते हैं एनसीसी कैडेट्स के लिए भी, कि दूरगामी परिणाम आपको क्या क्या नजर आते हैं? हमारे पर्सपेक्टिव में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आज तक आर्म फोर्सेस के लिए सबसे प्रोग्रेसिव स्टेप है, क्योंकि हमने देखना है देश के हित में। हम अपने आप से बोलते हैं कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, वो गलत है। आप ये पूछो कि हमने देश के लिए क्या किया है। आज जो हमारा देश है बहुत उन्नति के राह पे है। हमारी इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स वर्ल्ड की फर्स्ट 3-4 में मानी जाती है। जी। देश की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। वर्ल्ड के 3-4 देशों में हमारा नाम है। जब देश इतनी प्रोग्रेस कर रहा है तो जरूरी है हमारे जो आर्म फोर्सेज हैं वो बहुत ऊंचे दर्जे के हों। इस स्कीम के इम्प्लीमेंट होने के बाद हमारी जो आर्मी की एवरेज एज है नीचे आ जाएगी। यंगर एज प्रोफाइल में क्या रहता है, क्योंकि हमारे चैलेंजेस हैं, बहुत डिफिकल्ट एरियाज जहां पे ऑपरेट करते हैं, वहां पे ऑब्वियसली हमें चाहिए हायर फिजिकल फिटनेस, जो कि एज के साथ काफी उसका लेना देना रहता है। तो इसके चलते हमारे फिजिकल फिटनेस लेवल्स हाई होंगे, हमारा प्रोफेशनलिज्म बढ़ेगा, हमारे जो अग्निवीर आने वाले हैं टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड रहेंगे, तो ऑब्वियसली जो हमारा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एज अ ऑर्गेनाइजेशन है आगे बढ़ेगा। तो इससे अच्छी स्कीम तो हम समझते नहीं कोई और हो सकती है।
ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट का, इसमें कहा गया कि अग्निवीर 4 गुना ज्यादा भर्ती किए जाएंगे जो नॉर्मल सेना भर्ती होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वचन था कि हम जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ नौकरी देने के लिए ये इस स्कीम को पुश कर रही है? आपको मतलब सेना इसको कैसे देखती है? नहीं, हम इसको इस प्रकार से देख रहे हैं कि हमें क्या एडवांटेज हो रहा है। हमने एडवांटेज देखना है ऑर्गेनाइजेशन का, अपना नहीं देखना है। ऑर्गेनाइजेशन एडवांटेज क्या मिल रहा है, हमारी प्रोफाइल यंग अप हो रही है, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो हमारे हित में है ये तो डेवलपमेंट। जैसे बताया मैंने आपको, जॉब सिक्योरिटी के लिए अगर कोई मानता है कि हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए तो अदर ऑप्शन भी है हमारे पास। हम तो सिर्फ पूरे गवर्नमेंट का 0.5% हिस्सा ही हैं। रेलवे की जो नफरी है हमारे लगभग बराबर है जी। जो हमारी आर्म पुलिस फोर्सेज है सेंट्रल, उनकी भी लगभग बराबर है। स्टेट पुलिस भी है। बहुत जगह अगर हमने देश के लिए वर्दी डाल के काम करना है, नौकरी करनी है, तो बहुत ऑप्शन है।